मैं नीरज कुमार, आप सभी को फिर से मैथ 2M पे नमस्कार। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम एक नंबर को विभिन्न तरीकों से रिप्रेजेंट करने के तरीका को क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। लेकिन नहीं, नंबर सिस्टम एक अलग है जिसे हम हेक्साडेसिमल, उसके बाद क्या होता है पेंटागोनल डेसिमल, ये सब होता है। ठीक है, तो वो अलग मैं एक वीडियो में बनाकर उसको डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन हम जानेंगे इस वीडियो में नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। रियल नंबर क्या होता है, क्या √-1000 क्या रियल नंबर होता है या नहीं होता है, क्या 5/0 रियल नंबर, क्या इरेशनल होता है या इरेशनल होता है, यानी परमेय होता है या अपरमेय होता है, अगर परमेय नहीं होता तो क्यों नहीं होता है। ठीक है, और हम जानेंगे इस वीडियो में क्या और कितना ऑड नंबर है जो प्राइम नंबर हो सकते हैं, यानी अभाज्य संख्या हो सकते हैं। रटने का नहीं, किताबी भाषा नहीं पढ़ने का, बिल्कुल सहज भाषा में, है ना, बताऊंगा मैं सारे। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है, रेशनल, परमेय संख्या, इरेशनल, अपरमेय संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी कहते हैं, को प्राइम नंबर, रिलेटिव नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, उसका परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। ठीक है, इंटीजर, पूर्णांक, इवन यानी ऑड। अगर कोई पूछ जाए आपसे -4 क्या ऑड है या इवन है, अगर कोई पूछ दे, हालांकि देखो सही मायने में देखा जाए, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर का ही ऑड इवन होता है, समझ रहे हो ना। अगर कोई पूछ दे 0 क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या 0 नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, क्यों, हर क्यों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। ये सारी चीज को पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या 3 क्लास लग जाएंगे आपको। ठीक है, 3 क्लास में पूरा फिनिश करा दूंगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं नंबर। ठीक है, नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, लेकिन नंबर को जानने से पहले क्या, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, हर क्यों का जवाब यहां पर मैं दूंगा, समझ रहे हैं ना। जैसे हम नंबर को पढ़ने से पहले हम नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, हिंदी में जिसको बोलते हैं। इतना तक किसी को डाउट नहीं। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है। इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट को हम, ठीक है, बैठाते हैं बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर, यानी समान दूरी पर। जैसे यहां बैठाया मैंने, यहां जैसे दूसरा पेन ले लेता हूं ना, सेम डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, सबका डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, इस तरह और इस लाइन पे तो मैंने बैठा दिया, क्या इस लाइन पे बहुत सारे मैंने पॉइंट बैठा दिया, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए। दूसरी बात, इस लाइन के बीच वाले पॉइंट को हम क्या 0 से डिनोट करने लग रहे होंगे। ठीक है, 0 से जस्ट क्या राइट की तरफ, यानी दाई तरफ, हम दाई तरफ की सारे पॉइंट को हम पॉजिटिव +1 +2, ठीक है, सारे प्लस है, प्लस में इधर होगा। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 ... प्लस इन्फिनिटी, यानी बहुत सारा, लाखों करोड़ों, जितना मर्जी उतना आप लिखते जाइए, है ना, कोई इसका अंत नहीं है, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, है ना। जस्ट, है ना, इस तरह हम इसको, इस सारे पॉइंट को हम डिनोट करने लग रहे होंगे। ठीक है, जस्ट शून्य के बाईं तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ सारे पॉइंट को हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ... इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस शून्य के बाईं तरफ बिंदुओं को हम, पॉइंटों को, ठीक है, इस तरह डिनोट करने लग रहे होंगे। ठीक है, इतना तक किसी को डाउट है? किसी भाई को डाउट है यहां तक? नहीं ना, नहीं। अगर मैं पूछ दूं आपको, क्या आप नंबर लाइन पर 1 को रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आप यही तो बोलेंगे,
यहाँ पे होगा, कहाँ, यहाँ पे। मैं बोलूँ 2 बताओ तो यहाँ पे होगा 3, तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 6, 5, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पे। ठीक है, इस तरह कोई पूछ दे आपको 1 2 3 कोई भी पूछ दे, कोई भी नंबर हो, रिप्रेजेंट करके बताओ। ठीक है, तो आप ऐसे बता देंगे। जैसे मैंने बोला 2 को बताओ रिप्रेजेंट करके, तो आपने बोला ए होगा यहाँ पे। मैं आपसे पूछ दूँ -2 को रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पे बताओ, तो आप देखें -2 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा। -6 को बताओ आप रिप्रेजेंट करके नंबर लाइन पे, तो आप बोलेंगे कहाँ, यहाँ पे होगा। ठीक है ना, इस तरह आप करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा बात, मैं आपसे पूछ दूं क्या, √1 को रिप्रेजेंट करके बताओ ना इस नंबर लाइन पे। ठीक है, √4 को नंबर लाइन पे बताओ रिप्रेजेंट करके, √9 को, √16 को। अरे ऐसे बहुत सारे वैल्यू होंगे। ठीक है, 25, √25, √36, √49, √64, बहुत सारे। यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है वो सारे वैल्यू अगर पूछ दें, जैसे √1 का, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 1 हो जाएगा। इसका क्या 2, इसका क्या 3, इसका क्या 4, तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, यानी एक क्या √1 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा, समझ रहे हैं ना आप। √4 यहाँ पर रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा, √9 यहाँ पर रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। ठीक है ना, √16 यहाँ पर रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। ठीक है, इस तरह आप नंबर लाइन पर इस सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तीसरा बात अगर मैं आपको कह दूं 2/5 को रिप्रेजेंट करके बताओ, अगर फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो उस सबसे पहले काम क्या करो, उसका क्या सबसे पहले काम क्या करेंगे, आसानी हो जाएगा, उसको भागा दे लो। ठीक है, जो मेरा कोसेट आएंगे नहीं भागफल, तो भागा दोगे तो 0.4 आएगा। यानी 0.4 देखो किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में ही नहीं आएगा 0.4। ठीक है, 0.4। और एक और बात, 0.4 को दशमलव जब हटाएंगे, ठीक है, तो 1 0 बैठेगा, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 1 पर बैठेगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 4/10। ठीक है, और आसान हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच दिया। ठीक है, बीच वाले का पॉइंट को क्या बोला मैंने, 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, पॉजिटिव नंबर, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव। ठीक है, तो 0.4 कहाँ पे 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच की लाइन को क्या बटे में कितना है 10। ठीक है, इसी को तो करा आपने। तो 0 और 1 के बीच को क्या जितना बटे में है ना 10 है, 10 टुकड़ों में है, बिल्कुल बराबर हिस्से में बांटिए। क्या 0 से 1 के बीच की लाइन को 10 टुकड़ों में बराबर बांटे, और जो मेरा चौथा टुकड़ा होगा ना वही मेरा 2/5 को रिप्रेजेंट करने लग रहा हो। जैसे मैंने मान लिया जैसे मान लिया मैंने 10 टुकड़े कर दिया। ठीक है, 10 टुकड़े करने के बाद मैंने मान लिया क्या हो गया, चौथा टुकड़ा है, तो चौथा टुकड़ा तो मेरा 2/5 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा ना, यानी ये बिंदु 2/5 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, पूछे तो। ठीक है, अगर मैं आपको पूछ दूं क्या 0/1 to 5 को रिप्रेजेंट करके बताओ नंबर लाइन पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको डेसिमल को हटा दीजिए। डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, क्या 3 डिजिट्स है, तो 3 0 बैठाएंगे बटे में, यानी 125/1000 आ गया। ठीक है, तो एक नंबर लाइन खींचेंगे, बीच वालों को क्या, बीच वालों को 0 से इधर +1 2 3। ठीक है, -1 -2। ठीक है, डॉट इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले देखिए 0.125 किसके बीच में आ रहा है, क्या किसके बीच में आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 0 से 1 के बीच में ही 0.125 होता है। इसमें किसी को डाउट है नहीं ना, तो देखिए
तो 0 और 1 के बीच को 1000 टुकड़ों में क्या बराबर बराबर 1000 टुकड़े में इस तोड़ दीजिए। क्या 0 और 1 के बीच की लाइन को 1000 टुकड़े में बराबर बराबर हिस्से में बांट दीजिए। और जो मेरा 125वां टुकड़ा होगा, सपोज मान लिया मैंने ए है, ठीक है, 125वां टुकड़ा, तो ए मेरा क्या 125/1000, या आप कह लो 0.125 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा, ठीक है। तो इतना तक किसी को दिक्कत है नहीं। अगर पॉइंट में बोले तो ऐसे, फ्रैक्शन में बोले तो कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 जैसे 0 1 2, ठीक है, 2 5 5। तो देखिए कितने के बीच में है, एक कितने के बीच में, यानी 0 से लेकर 1 के बीच में है ना, जैसे मैंने बताया, देखिए ना। तो आप क्या कीजिए, 0 से 1 के बीच में 5 टुकड़ा कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। नीचे जो होगा वही टुकड़ा, जितना नीचे होगा उतना टुकड़ा करना होगा। तो 0 से 1 के बीच की लाइन को हम 5 बराबर हिस्से में, क्या 5 बराबर टुकड़े में तोड़ देंगे। और जो मेरा 1 2, जो मेरा दूसरा टुकड़ा होगा वहीं 2/5 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, समझे ना। लेकिन सवाल पैदा एक और उठता है, क्या चौथा बात क्या है। चौथा बात ये है, अगर आपसे कोई पूछ दे क्या √2 √3 √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताओ, आप कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले एक बात जान लो पहले, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात जान लो, √2 का वैल्यू कितना होता है, बताओ कितना होता है। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.4142 यानी इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। क्या इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे मैं पूछ दूं आपको, ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं है, तो फिक्स वैल्यू नहीं है तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे मैं बोल दूं वहां जाओ, यहाँ जाओ, अरे भाई कोई नाम बताओगे तो ना, कोई पैलेस का नाम यानी जगह का नाम जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक कैसे जाएंगे आप। वहाँ जाओ यहाँ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्या कोई यार सेंस दे रहा है, सेंस नहीं दे रहा है तो आप जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ नहीं मुखर्जी नगर जाओ तो आप चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जाओ वहाँ जाओ ये कोई ये क्या लॉजिकल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है फिक्स वैल्यू, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने 2 तो फिक्स वैल्यू यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, 0.125 है ना, 125 इसको रिप्रेजेंट किया, तो फिक्स वैल्यू मेरे को पता दिया फिक्स वैल्यू। लेकिन यहाँ पर तो इन्फिनाइट तक चलते जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक, ठीक है। यानी इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, जिसका क्या एक बात और चुपके से नोट कर लो कि रूट में यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर यानी वर्गमूल जिस नंबर का वर्गमूल नहीं निकलता है, क्या नहीं निकलता है, उसका वैल्यू क्या फिक्स नहीं होता है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक तो चलते चला जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ √3 का तो 1 पॉइंट समथिंग इन्फिनाइट, जैसे मैं बोल दूँ √5 का 2 पॉइंट डॉट डॉट ऐसे चलते चला जाएगा इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। यही इन्फिनाइट का साइन होता है, समझे ना। तो आप बात को क्या नोट कर लीजिए, समझे। लेकिन नहीं निकाल, लेकिन एक मेथड है, उस मेथड से हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन रूट वाले वैल्यू को n की जगह पर कुछ भी रहे, है ना, जिसका वर्गमूल ना निकले, क्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो √n-1 क्या, अगर आपको रूट 16 तो ये तो 4 थे, ये तो आपको पता हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ पर मेन कहाँ पर फंसते हो, जब √3 है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, √5 होते इसके कैसे, इसको यानी जिस नंबर का वर्गमूल ना निकले उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, ठीक है। उसके लिए है तो सबसे पहले जैसे √2 को आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे n का वैल्यू मैंने 2 लिया तो 2 - 1 यानी √1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे मैंने √3 का बोला निकाल के बताइए तो √3 - 1, ठीक है, रूट तो करेंगे तो √2 आएगा। तो पहले √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 का पता होना जरूरी है,
√3 को रिप्रेजेंट करने के लिए √2 का नंबर लाइन पर होना जरूरी है, पता हमको, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर पाएंगे, जैसे मैं √5 का बोलूँ तो फिर 1 घटाएंगे तो √4 आएगा, √4 को जब वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। तो नंबर लाइन पर √2 का पता होना हमको जरूरी है, ठीक है, √5 को निकालने के लिए, समझे ना। तो अब क्या करेंगे, √n आप लिख लीजिए, √n-1 का होना जरूरी है, सभी पर है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, √2 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए √1 का होना जरूरी है, समझे ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है, ये बीच वाली क्या होता है, बीच वाले पॉइंट को हम 0 से डिनोट करते हैं, दाईं तरफ +1 +2 ऐसे डिनोट प्लस इन्फिनिटिव तक डिनोट करते चले जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एक यूनिट। अपने से खुद, क्या खुद से ना रूठो, खुद से 1 यूनिट लंबा हम लाइन खींचेंगे, क्या 1 यूनिट। और आप जब इससे मिलाएंगे ना इससे, तो आप देख पा रहे होंगे, क्या कुछ दिखाई दिया, देख पा रहे होंगे आप, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया तो एक क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री क्यों बनाता है, एक खड़ा रेखा पर एक पड़ा रेखा हो, ठीक है ना, तो 90 बनाएंगे। तो यहाँ पर तो है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। अगर यहाँ अगर इस वैल्यू को थीटा मानोगे तो यहाँ पर लंब होगा ए, अगर इस वैल्यू को थीटा मानोगे तो लंब होगा ए, आधार होगा ए, ठीक है। तो आप इसमें मत कंफ्यूज रहिएगा, आप लंब और आधार किसी को भी ले सकते हो, इसको लीजिए लंब तो इसको आधार लेंगे, इसको आधार लेंगे तो उसको क्या होना, लंब लेना होगा, ठीक है। तो आप देखिए इतना कि इसकी लेंथ 1 यूनिट, इसकी लेंथ 1 यूनिट, ठीक है। तो हमको हाइपोटेनियस यानी लंब आधार पता है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस को हम क्या h से डिनोट करते हैं, यानी कर्ण, परपेंडिकुलर को p यानी लंब, बेस को क्या b से यानी आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी देख रहे क्या आप, किसी को लंब आधार मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो इसका 1 ही आएगा, इसका 1 ही आएगा, जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। जब कर्ण पर से स्क्वायर जब हटाएंगे तो 2 पर रूट चढ़ेगा, यानी h का वैल्यू कितना आया, ये आपको करना होगा, h का वैल्यू कितना है, √2। यानी आप देख पा रहे होंगे क्या कि यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन की लेंथ √2 आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार लेंगे, क्या प्रकार लेंगे, ठीक है। और प्रकार इस लाइन की लेंथ इतना ही खोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रकार जहाँ पर चाप काटेगी ना लाइन को, जिस बिंदु पर चाप काटेगी ना, बिंदु से ही लाइन बनती है, बहुत सारे बिंदु को मिलाकर ही एक लाइन बनती है, ठीक है। तो जहाँ पे काटेगी ना वह मेरा √2 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। तो यहाँ पे काटा तो यह मेरा √2 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। इतना तक कि तो किसी को दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है नहीं, ठीक है, नहीं ना है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, समझे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर मैं पूछ दूँ √5 को बताओ, क्या √5 को बताओ आप करके मेरे को, क्या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके √5 को। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, √5 को जैसे रिप्रेजेंट करने से पहले √5 - 1 का यानी √4 यानी 2 का होना जरूरी है, ठीक है, पता हमको। तो जैसे मैंने एक लाइन खींच दिया, ठीक है, 0 1 2, ठीक है। तो मैंने क्या इसके पहले मैंने रूट निकाल के बताया था ना, √2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक √2 आ रहा था, ठीक है ना। नहीं √5 को ना बताना मेरे को, पहले बताओ √3 को, ठीक है, √3 को। तो √3 - 1 करेंगे यानी √2 का होना पता जरूरी है। तो रूट यहाँ पर मैं अभी निकाल के बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितने हुआ, √2 हुआ। और 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट अपने से क्या करेंगे, लंबा एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद
मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। क्या हाइपोटेनियस, तो फिर क्या करेंगे, इसी विधि पर निकालेंगे। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, √2। आप इसको लंब ले तो इसको आधार लेना पड़ेगा, इसको लंब लेंगे तो इसको आधार लेना पड़ेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत रहिएगा, समझे ना। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है +1 है, तो जब स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है, तो एच स्क्वायर तो √2 का 2 हो जाएगा 1, जब जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। जब कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो √3 पर सॉरी 3 पर रूट चढ़ेगा, यानी इस लाइन की लेंथ कितना आ गया, √3। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और इस लाइन की लेंथ इतना हम प्रकार को खोलेंगे और प्रकार की चाप जहाँ पे काटेगी ना वो मेरा √3 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। तो यहाँ पे काटा, ये मेरा √3 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर कर सकते हैं। √5 को मैंने बोला कैसे करें, तो √5 को फिर क्या करें, 1 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2 है। अपने से खुद से 1 यूनिट क्या 1 यूनिट लंबा लाइन खींचनी है। ठीक है, उसको मिलाएंगे। ठीक है, मिलाएंगे तो फिर क्या करना है, कर्ण स्क्वायर बराबर करना है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर 4 जोड़ 1 5 आ जाएगा। जब स्क्वायर पर से कर्ण पर से स्क्वायर हटाएंगे तो √5 आ जाएगा, यानी √5। और √5 आ गया तो इस लाइन की लेंथ इतना हम क्या करेंगे, प्रकार खोलेंगे और प्रकार की चाप जहाँ पे काटेगी जिस बिंदु पर लाइन को, ठीक है, वो मेरा √5 को रिप्रेजेंट करना लग रहा होगा। ऐसे आप जितने भी नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है, इस तरह आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा वो तो आसानी से हो जाएगा ना, दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं पूछ दूं आपको क्या, √अंडर, ठीक है, -2 को रिप्रेजेंट करके बताओ, क्या इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, यानी तो सबसे पहले इसे कंसेप्ट समझिए, क्या जितने भी परफेक्ट स्क्वायर थे, ठीक है ना, यानी √2, ठीक है, रूट वाले वैल्यू क्या कर रहे थे हम, क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे थे, हम। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी एक मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, फिगर, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, इसको बेस मान लिया, तो ये तो हाइपोटेनियस होगी 90 डिग्री के सामने वाले। इसको आप परपेंडिकुलर ना मानेंगे तो इसको मानिए, तो इसको बेस लेना होगा। ठीक है, कोई ना चीज़ तो मानना होगा ना, मेरे को माननी होगी या नहीं माननी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस लिखिए या माइनस में हो, ये वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, क्या बेस का वैल्यू प्लस में दिया हो या माइनस में दिया हो, या क्या बोलते हैं, लंब का वैल्यू प्लस में हो या माइनस में हो। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर जैसे मैंने प्लस ले रहा हूँ लंब को भी और आधार को भी क्या प्लस ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस का स्क्वायर करेंगे, जैसे प्लस गुने प्लस, अरे स्क्वायर का मतलब यही ना होता है। जैसे 2 का स्क्वायर किया मैंने, तो 2 को यानी गुना के रूप में 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 होगा, प्लस 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 होगा। ठीक है, उसी तरह प्लस स्क्वायर प्लस होगा, प्लस स्क्वायर प्लस, जब प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस ही ना देगा। जैसे आप 2 जोड़ 2 यानी 2 प्लस है, ये भी प्लस है, जोड़ते हैं तो क्या +4 आता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार, ठीक है, तब प्लस रूट हट, इस पर कर्ण पर से रूट हट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, यानी रूट में क्या रहा है, प्लस आ रहा है। अगर माइनस ले तो दोनों का वैल्यू माइनस ले तो माइनस क्या, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है, -1 गुने -1 क्या हो जाएगा, प्लस ना होता है, यानी माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। यानी 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। ठीक है, 3 बार होता है तो माइनस गुना माइनस, तो क्या देता है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यानी 2 बार है, ठीक, यहाँ पर तो 2 बार है, यानी ये प्लस देगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ना है, प्लस देगा। प्लस प्लस क्या बताया, अभी प्लस होता है। जब कर्ण पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √अंडर+। यानी आप लंब का भी माइनस ले रहे हैं वैल्यू, या बेस का भी यानी आधार का भी वैल्यू क्या माइनस ले रहे हैं, तब भी प्लस आ रहा है, या प्लस ले रहे हैं तब भी प्लस है। अब बोलते हैं माइनस प्लस लेकर देखा तो प्लस माइनस लेकर देखिए, जैसे मैं लंब को प्लस ले लिया, आधार को क्या लिया, माइनस ले लिया। ठीक है, अब किसी को ले लो,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस 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 होगा। स्क्वायर पर से जब रूट हटाएंगे क्या कर्ण पर से, ठीक है, तो प्लस पर रूट। यानी किसी भी तरीका से क्या, किसी आप देख रहे होंगे किसी भी तरीका से किसी भी कंडीशन में रूट में क्या माइनस नहीं आ रहा है, क्या माइनस नहीं आ रहा है। जब माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, रूट में, तो क्या ये नंबर होगा, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यानी ऐसा वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है जो जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या ऐसा वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है। आज से पूछे कोई, ठीक है, तो बता देना कैसे क्यों सारा, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। तो क्यों होता है मैंने बता दिया, ऐसा वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है। इसका हम केवल इमेजिनेशन कर रहे हैं, क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं, यानी कल्पना कर रहे हैं हम, ठीक है। इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम सपनों में देखते हैं बड़े मेरे पास गाड़ी हो गया, मैं क्या भिखारी हो गया, कुछ भी सपने में, यानी कल्पना करते हैं, ऐसा मैं करूँगा वैसा मैं करूँगा, ऐसा करता तो ऐसा होता, कल्पना करते हैं। उसी तरह हम एक कल्पना इमेजिनेशन कर रहे हैं, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी इसको रिप्रेजेंट रियल नंबर पर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो आप ख्याल रखिएगा, ठीक है। यानी रूट में कोई माइनस में कोई भी वैल्यू, एवरीथिंग -4 ही क्यों ना हो, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, -4 ही क्यों ना हो, यानी माइनस में -n, n की जगह पर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दो, ये अगर ऐसा रहे तो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो कमेंट में हाँ लिखिए, ठीक है। अब आइए, क्या इतना तक समझने में जितना मैंने बताया अभी तक किसी को दिक्कत है, नहीं ना, दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा क्या करेंगे हम, नंबर। अब हम जानेंगे नंबर के बारे में। क्या नंबर यानी संख्या क्या होता है, क्या संख्या क्या होता है, समझ रहे ना। नंबर के बारे में तो जाना आपने पहले। अब नंबर को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। क्या, एक होता है रियल नंबर, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, शॉर्ट में लिख दिया नंबर, ठीक है। काल्पनिक, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक क्या, संख्या। सबसे पहले हम जानते हैं रियल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। किताबों के डिफिनेशन पर मत जाइए आप, डायरेक्ट याद रखिए आप, क्या कि जिस नंबर को, ठीक है, जिस नंबर को क्या, जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर, यानी लिखिए जिस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। यानी कोई भी नंबर हो जिसे हम नंबर लाइन पर, क्या, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जाइए जानते हैं हम क्या रियल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है। 0 बताया ना, 0 2 1 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी प्लस -1 -2 -3 करके बताया ना आपको मैंने। माइनस इन्फिनिटी तक कोई वैल्यू होगा, सारा के सारे रियल नंबर होंगे। पाई, पाई क्या होता है, देखिए पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, 3.414 डॉट 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 इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, लेकिन हम क्या लगभग पाई का लगभग मान हम 22/7 को लेकर चलते हैं, ठीक है। पाई 22 पर, यानी देखिए सर्कल के सर्कुलर, क्या नहीं, सर्कल के सरकमफ्रेंस, ठीक है, और डायमीटर के रेशियो होता है 22/7, ठीक है ना। इसको हम पाई से जानते हैं, ठीक है। यानी सरकमफ्रेंस और क्या डायमीटर के रेशियो को हम पाई से जानते हैं, ठीक है।
तो पाई को हम डिनोट 3 बाई, तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं ना, बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं। तो ये पाई क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। √2 √3 √4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, क्या √4 √16 √18 कुछ भी, एवरीथिंग। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे होंगे, प्लस हो माइनस हो एवरीथिंग, समझ रहे हैं ना। अब आइए पॉइंटों में भी होगा, मैंने बताया 3.4 या 0.1256 कुछ भी हो, एवरीथिंग, सभी सारे के सारे है ना, या 3 4 2 3, ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए, रियल नंबर। अब आता है इमेजनरी नंबर, क्या होता है, तो कोई भी नंबर जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता वो केवल क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया था इसके पहले, मैंने आपको रूट में माइनस रहे, एन की जगह पर रूट माइनस यानी रूट अंडर माइनस एन रहे, तो वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविकता से इसको कोई मतलब नहीं है, एक काल्पनिक संख्या, कल्पना कर रहे हैं नंबर का हम, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे √-4 √6 √1,00,000, 1,00,000 पर कितने जीरो होते हैं, 5, नोट कर लो, 2 4 5, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना। हाँ, एक बात छूट गई, क्या, रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ये बात ध्यान रखिए आप। इमेजिनरी नंबर को हम I से डिनोट करते हैं, क्या, I से डिनोट करते हैं, क्या, I से डिनोट करते हैं, समझ रहे हैं ना, I से। और जैसे मैं बोल दूँ √2 रूट अंडर -2 इमेजिनरी नंबर है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्यों है, मैंने बताया, ठीक। तो हम √2 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम, अरे भैया इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी आयोटा, क्या, इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से, ठीक है, आयोटा होता है, आयोटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, यानी तो आयोटा का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर -1 होता है, ठीक है ना, दिक्कत नहीं। जब इस पर से इधर से अगर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, लेकिन इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो हटाना कहाँ से, इधर से रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर चढ़ेगा, यानी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी अलग चीज़ है, ठीक है, ISC में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, ये सब, ठीक है ना। तो आप इतना तक समझ गए ना, बिल्कुल इतना तक किसी भाई बहन को दिक्कत है नहीं ना, नहीं है तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। अब एक बात और, क्या, तारों के शहर में ले चलेंगे तुम्हें, गांव के शहर में, तारों को नहीं रे बाबा, गांव की। अब एक बात, अगर मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दूं, ठीक है, दोनों को मिला दूं, जब हलचल होगा तो क्या उत्पाद होगा, क्या उत्पन्न होगा, उत्पाद नहीं, उत्पन्न क्या होगा, ठीक है, तो उत्पन्न क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी इसको हिंदी में बोलो तो क्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र सही होता है, सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में बोलो तो कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स NUMBER, ठीक है, शॉर्ट में इसको ऐसा लिखते हैं ना, इनो, ठीक है। सम्मिश्र नंबर, इसका कैसा होगा, तो रेशनल प्लस क्या, इमेजिनरी नंबर मिलाकर प्लस या माइनस हो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस या माइनस हो दोनों होगा, समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं, ठीक है, 0 प्लस √1, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, √3 प्लस -√3, ये भी हो सकता है, कुछ भी ले लो आप, 1000 1,00,000 कुछ भी ले लो, एवरीथिंग -1000 1,00,000 कुछ भी ले लो, सारे के सारे, क्या, इसको हम इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। आई ना बात आपको समझ में, आई ना। और अगले वीडियो में जानेंगे हम क्या, पूरे के पूरे क्लास, मैंने बेसिक यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्लास 1 था ये, ठीक है, क्लास 2 में हम जानेंगे 5/0
रेशनल होता है या इरेशनल। अगर जो रेशनल नंबर नहीं होगा क्या इरेशनल होगा? ऐसा कतई संभव नहीं है, गलत पढ़ते हैं आप। क्यों? मैं जानकारी हर क्यों का जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है, और बेल आइकन का घंटी भी दबा लेना होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और खुश रहा कीजिए, क्या लेकर जाएंगे दुनिया से, सब्सक्राइब भी कर दिए, क्या कर दीजिए करे कर दिया करें, ठीक है।